तो यदि विश्वास है शंकर पर, शिव अगर करुणा सागर है त्रिकालदर्शी है, और मनुष्य की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली, ये मानव का शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मिल गया तो इसका सदुपयोग में लगा, कहीं निंदा में नहीं, चुगली में नहीं, बुराई में नहीं, कपट में नहीं, छल में नहीं, छिद्र में नहीं, बेईमानी में नहीं, प्रपंच में नहीं, इसको हम भगवत स्मरण में समर्पित कर दे। जितना बन सके दुनिया से हटकर भगवान शिव का स्मरण करो। फिर निवेदन करूंगा, मित्रों के साथ रहो तो मित्र जैसे रहना, सखाओं के साथ रहो तो सखा जैसे रहना। जैसे मेरे भगवान कृष्ण जहां रहते थे उस भाव में रहते थे, युद्ध के मैदान में रहते हैं तो एक अच्छे युद्धशाल आनंदमय बनकर रहते हैं। अगर गोपियों के मध्य में रहते हैं तो गोपियों के सखा बनकर रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं तो मित्रों के सखा बनकर रहते हैं, यशोदा के पास में रहते हैं तो कन्हैया बनकर रहते हैं। उनका जो भाव है वो हर जगह पर, इसलिए कहते हैं मेरा कान्हा ना जाने कितने भाव में रम जाता है। और आपसे भी निवेदन है कि आप मित्रों के साथ रहो तो वहां आपका अभिमान नहीं आना चाहिए, वहां दिखाना नहीं आपको कि आप कितने करोड़पति, कितने धनपति, कितने वैभवपति हैं। आप धर्मपत्नी के साथ में रह रहे हो तो आप उसकी पति बनकर, उसके सामने आपको यह नहीं दिखाना कि मैंने कितना तेरे को प्रदान कर दिया, कितने नेकलेस, कितने हार, कितनी अंगूठी, कितना जेवर मैंने तुझे दिया है। ये हमें धर्मपत्नी को नहीं दिखाना। आप बच्चों के साथ रह रहे हो तो उनके जैसा बनकर रहना पड़ेगा, आप माता पिता के साथ रह रहे हो तो उनके जैसे छोटे बनकर रहना पड़ेगा। वो बड़े हैं उम्र में, आपको छोटा बनकर रहना पड़ेगा। आप बहनों के साथ रह रहे हो, भाइयों के साथ रह रहे हो तो उनके साथ में उसी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा जैसे आप परिवार में रहते आए हो। कई लोग हमसे भी कह देते हैं, महाराज गुरुजी अब आपकी कथा बहुत होने लगी सब जगत जगत में, अब आपको जरा ये इधर उधर शादी पार्टी इसमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हमने कहा मन हमारा, व्यास पीठ पे हैं तब तक व्यास जी, नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्रा ही हैं। जिस समय जन्म लिया उस समय पर माता की गोद थी और परिवार था, ठीक है। मरेंगे उस समय पर पूरे विश्व के लोग भले कथा सुन रहे हैं, पर मरेंगे जब प्राण छूटेंगे तो क्या पूरे विश्व के लोग सीओर में मिलेंगे? अरे बोलो तो सही, नहीं, रहेंगे वही जिनके साथ में आज भी रह रहे हैं, वही मिलना है। आप कितने भी अवधे पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी उन्नति पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी आपके वैभव पर, मेरा द्वारका नाथ, मेरा द्वारकाधीश द्वारका का राजा बनकर बैठे हैं, द्वारका के राजा। और जिस समय पर स्वयं राधा नंद बाबा और यशोदा को लेकर, गोपी और ग्वालों को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचती हैं तो मेरा कन्हैया राधा से मिलने के लिए 2 घंटे तक मार्ग में खड़ा रहा, 2 घंटे तक कि राधा यहां से निकलेगी। फिर खबर पहुंचाई, ललिता देखो जरा राधा निकल कर जा रही है क्या? अरे विशाखा जरा देखो राधा कितनी देर में आ रही है। राधा का इंतजार कर रहे हैं। तो द्वारकाधीश के द्वारपाल कहते हैं आप द्वारका के नाथ हो और एक साधारण सी गोपी के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हो। भगवान कहते हैं वो गोपी साधारण नहीं है, वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी साधारण नहीं हो सकती। वो गोपी जो मेरे माता पिता का सेवा और संभाल कर रही है वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी मेरे प्राण है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, परिवारजनों में, मित्र सखाओं में बिल्कुल अलमस्त हो। और यदि उनके साथ में आप आनंद में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे सखा होना भी बहुत जरूरी है। अभी ये चैनल वाले भैया लोग आए हैं यहाँ कैमरा ले लेके 4-5, अब इनमें से 5-6 में से अगर एक मुसद्दी लाल निकल जाए तो बहुत गुस्से वाला, क्रोध वाला, चिड़चिड़ा, तो ये 4-5 जितने कमरे में रहते हो, एक कमरे में तो इनका तो चिबड़ा नहीं लगेगा, कहाँ इसको पकड़ के लिया है रे, सही है कि गलत है? उसी तरह कोई ग्रुप बनाकर आप आए, 5-6 लोग आपके साथ में आप तीरथ करने जा रहे हो और एक ऐसा निकल जाए जो गुस्सा करे, चिड़चिड़ करे, क्रोध करे, तो सोचोगे भैया कहाँ इनके बीच में फंस गए, अच्छे खासे अपन 4 ही भले थे, क्या करना है।
अरे 7 दिन तो 7 दिन, 1 घंटा निभाना मुश्किल पड़ जाए दादा, 1 घंटा मुश्किल। पर कोई अच्छा मिल गया, स्नेही प्रेम भाव रखने वाला, आनंद भाव रखने वाला, बड़े चिदानंद वृत्ति में रहने वाला, तो वो समय मालूम नहीं पड़ता कि कहां कट गया, कहां निकल गया। मेरे शिव की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। ये 24,000 श्लोकों का जो बाबा वेद व्यास जी महाराज ने रचना करी है, ये मेरे शंकर का जो अनुमोदन कर रहा है। ये शिव महापुराण मेरे शंकर का ही शिवलिंग है, ये शिवलिंग वर्णन कर रहा है, ये शिव पुराण वर्णन कर रही है कि जो मानव की देह मिली है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, और इस मुश्किल से मिले हुए शरीर को यूं नहीं गंवा देना है। हमारे प्राण जब निकले, क्योंकि ये कुल्हाड़ी, ये तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है, प्राण तो निकलना है, आज नहीं तो कल। बस अंतर इतना है कि तुम स्माइल देकर प्राणों को छोड़ो, चाहे रोकर प्राणों को छोड़ो, पर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। एक विश्वास रखो शिव पर, एक भरोसा रखो मेरे शंकर पर। और जिस समय पर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, विश्वास और भरोसा जब प्रबल हो जाता है, तब मेरा भगवान स्वतः सम्मुख में मिल जाता है, स्वतः सम्मुख। आज भगवान शिव की कथा कहती है कि देवऋषि नारद का जो अभिमान था वो भगवान विष्णु ने डिगा दिया, भगवान शिव ने डिगा दिया। शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो उपासक होता है, उसके लिए शिव का जो भगत होता है, शंकर का जो उपासक होता है, वो अपने लिए कभी नहीं कहता, उसके लिए संसार कहता है। उसके लिए संसार। ये मेरे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये भारत की भूमि के नागा साधु, ये भारत की भूमि के संत, महंत, महात्मा, शंकराचार्य, पीठाधीश, मठाधीश, महामंडलेश्वर आदि आदि जो पद हैं हमारी भारत की भूमि के, इस जननी मातृभूमि के जितने भारत की भूमि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। आप कुंभ के मेले में आप जाकर दर्शन करना, कोई नागा साधु आप बैठे अपनी चिलम लगा रहे आलमस्त होकर, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन उनका फोटो खींच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो अपनी मस्ती में रमा हुआ है, वो अपनी अलमस्तता में रह रहा है, वो अपनी मस्ती में अपना आनंद पा रहा है, वो अपनी मस्ती में सुख पा रहा है। एक बाबा से पूछा उज्जैन के कुंभ में, कहां लगा था अपना पंडाल, बड़नागर रोड पे, बड़नागर रोड पर पंडाल लगा था, तो नागा साधुओं की टोली पास में लगी हुई थी, मिलना हुआ, तो बाबा से पूछा, बाबा घर छोड़े कितना समय हो गया? अरे घर छोड़ा बहुत समय हो गया। याद आती क्या? तो क्या आती तो दम लगा लेते, लगाई दम, भूल गए गम, बस। बाबा परिवार में और सब तो होंगे ना, तो होंगे बस। अब वो तो कहे आओ महाराज बैठो तुम भी दम। हमने कहा एक दम लगी लगाई है, शिव महापुराण की ऐसी लगी है कि वो छूटती ही नहीं है। उन्होंने एक सुंदर सी लाइन सुनाई थी, वो मैं कई बार कथाओं में बोल चुका, बहुत सुंदर लाइन है महाराज, कि वो गांजा लावे गणेश जी और ढोवे भैरवनाथ, वो नागा साधुओं का, ढोवे भैरवनाथ
और चिलम भरे माँ पार्वती जी और पीवे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। उनके शब्द थे, जब मन में चिंता व्याप जाए, जब मन में कुछ ऐसे काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा बहुत व्यापने लगे, तो वो नागा साधु वो संत कहते हैं कि बस उस चिंता को मिटाने के लिए जो चिता को संभालने वाला चिंतन करने योग्य जो है वो शिव, वो ओघड़दानी, वो भूतेश्वर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी, बस उसका स्मरण कर लीजिए तो सारी चिंता अपने आप मिट जाती है। बस उसका भजन करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, उसका स्मरण कर लीजिए, उसका भजन कर लीजिए। और जब आप उसके भजन में डूब जाओगे, उसके स्मरण में आप जब डूब जाओगे तो आप रूप आपको सुख का भान हो जाएगा, आप रूप आपको आनंद का भान हो जाएगा। महाराज हमें सुख और दुख का भान कब होता है? जब हम संसार को अपना समझते हैं। गौतम बुद्ध, श्री सिद्धार्थ जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं अपने राजसी ठाट के साथ में, राजसी ठाट के साथ में रथ पर बैठकर जा रहे हैं रथ, और सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही थी, सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही। सिद्धार्थ जी ने पूछ लिया, सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि ये जो सामने सोकर जा रहा है, लेट कर जा रहा है, निकल रहा है, लोग इसको बांध कर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, तो ये उठ क्यों नहीं रहा? ये उठता क्यों नहीं? आखिर ये क्यों नहीं उठ रहा? रथ चलाने वाला कितना ज्ञानी होगा सिद्धार्थ जी का, श्री गौतम बुद्ध जी का, कि वो रथ चलाने वाला कह रहा है सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ जी ये मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, तो इसको भान नहीं है कि इसके ऊपर पैसा फेंका जा रहा है, कि फूल फेंका जा रहा है, कि मखाने फेंके जा रहे हैं, कि संपदा फेंकी जा रही है। सिद्धार्थ जी ने कहा तो एक आध दिन तो हमको भी मरना ही है ना, एक दिन तो हम भी जाएंगे। हाँ, तो फिर क्यों हम संसार में रम रहे हैं? सिद्धार्थ बस उसी दिन रथ से नीचे उतर गए और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और वो बुद्ध जो केवल भीतर की मस्ती में रमते थे, भीतर की मस्ती, वो किसी से मतलब नहीं, बस अपनी मस्ती भीतर की। महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीतर की मस्ती में रमो। नारद जी के भीतर जो अभिमान समाया था, नारद जी के भीतर जो अहंकार समाया था, नारद जी के भीतर जो अभिमत्ता समाई थी, आज वो टूट गई। ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता थी वो भगवान ने तोड़ दी। अब ब्रह्मदेव को बुलाया है भगवान शंकर ने, और भगवान ने ब्रह्मदेव को बुलाकर कहा कि अब सृष्टि का संचालन करिए, सृष्टि की रचना करिए। सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, और जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, महाराज
ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि कैसी बनाना है वो आप बताओ। भगवान शंकर सृष्टि बनाना बता रहे हैं। भगवान शिव ने कहा अगर इस सृष्टि की रचना करना है तो एक पुरुष और एक स्त्री, इन दो को प्रकट करना पड़ेगा, और ये पुरुष और स्त्री जो प्रकट होंगे ये संपूर्ण सृष्टि का आनंद करा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी सृष्टि आप बता दीजिए, तो शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दे दिया। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर का जो स्वरूप ब्रह्मदेव ने देखा, बस उसी को देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी, और पुरुष और स्त्री इन दोनों को मिलाकर एक मनुष्य बना दिया। पुरुष और स्त्री को शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन कराया है, शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन दिया है वो इसलिए दिया था कि पुरुष बनाना और स्त्री बनाना। पर ब्रह्मा जी ने जो बनाया दोनों को मिलाकर बना दिया, और मिलाकर बनाया तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए महाराज, पुरुष और स्त्री मिलाकर बना दिया। अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक पर आए तो उन्होंने देखा कि किन्नर किन्नर नजर आ रहे थे, तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। और भगवान विष्णु को जैसी हंसी आई तो भगवान विष्णु ने तुरंत हंसते हुए कहा देखो आपने ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि बनाने के लिए, कैसी सृष्टि बनाई है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव ये तुमने क्या बना दिया। ब्रह्मा जी बोले आप ही ने तो बोला था कि पुरुष और स्त्री बनाना है, आप ही ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था इसलिए मैंने बना दिया। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव हमने कहा था आधे पुरुष बनाना आधी स्त्री बनाना, मतलब दो पुरुष बनाओ तो दो स्त्री बनाओ, एक पुरुष बनाओ तो एक स्त्री बनाओ, पर तुमने तो दोनों को मिलाकर बना दिया। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। अब भगवान विष्णु को तो आ गई हंसी, और जैसे ही भगवान विष्णु को हंसी आई, हंसी आते से उसी समय पर भगवान शंकर ने कहा ए नारायण आपने गलती करी है, आप इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंस रहा, इन किन्नरों पर, गलती है आपकी। भगवान शंकर कहते हैं नारायण कभी पांव से विकलांग व्यक्ति को देखकर, लूले को देखकर, लंगड़े को देखकर, अंधे को देखकर, नैनों से विहीन को देखकर, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति को देखकर, वृद्ध को देखकर, अति बहुत कोई दुर्बल है, बहुत कोई मोटा है, वाणी से हकलाता हो, तोतरा बोलता हो, नैनों से विहीन हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी हंसना नहीं, कभी मुस्कुराना नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक जन्म 84 लाख योनियों में से 7 जन्म वैसे ही लेना पड़ते हैं जिसके ऊपर तुम हंसे हो, और एक जन्म भोगने का होता है। भगवान शिव कहते हैं अगर नारायण मैंने अगर इस सृष्टि की रचना को गड़बड़ कर दिया तो आने वाले समय में ये कोई कर नहीं पाएगा, इसीलिए नारायण तुम इस ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, एक बार पृथ्वी पर जाकर हे नारायण तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा पृथ्वी पर आकर, जब भगवान कृष्ण अवतार में आए, जब भगवान कृष्ण बनकर आए द्वापर में, उस समय पर जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है और कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की उस धरा पर चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से किसी एक की बलि देने की बारी आ गई। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बलि देना है कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से। घर का एक व्यक्ति मरना चाहिए, बलि चढ़ना चाहिए देवी को। भगवान कृष्ण के सम्मुख में वो आ रावण का सम्मुख में बलि चढ़ गई, भगवान के नैनों से जल बह निकला। इसलिए आज भी किन्नरों का एक रात्रि का विवाह होता है, एक घड़े के साथ आरावन के साथ होता है आज भी। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांगों में सिंदूर डालते हैं, पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं, इसलिए
किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पति होता है एक कलश, कलश नहीं, वो आरामन है। इसलिए हमारे यहां शुभ शकुन में, अच्छे कार्य में हम किन्नरों को बुलाते हैं, कुछ नेक जोक देते हैं, उनको विदा कर देते हैं। भगवान को भी तो यहाँ शास्त्र करे, किसी अंधे को देखकर, किसी लूले को देखकर, किसी लंगड़े को देखकर, किसी विकलांग को, किसी बुद्धिविहीन को, किसी दुर्बल को, किसी मोटे को, किसी विहीनता का धनी को, किसी को भी देख रहे हो, किसी कंजूसड़े को, और किसी के पास धन है नहीं है, कोई गरीबड़ा है उसको भी देखकर, किसी को बहुत शिथिलता है उसको भी देखकर, कोई किसी भी रूप में अगर वो कुरूप भी है तो उसको देखकर हंसा ना जाए, क्योंकि हंस लिए तो 7 जन्म तो वो लेना पड़ेगा और एक जन्म उसी रूप में भोगने के लिए लेना पड़ेगा। 84